जब सुरक्षित हाथों में है तो ये घटनाएं नहीं घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और ई कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं जहानाबाद जिला के अंतर्गत कुमरडी गांव में। यहां के जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों का एकता देखा तो मैं भी अचरज में रह गया। सोचिए, पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ उसको कैंडल मार्च के जरिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करवाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इनका क्या कहना है उस आतंकी हमले के बारे में। क्या कहिएगा मैम? पहले तो मैं इस हमले में वो जो पर्यटक के साथ घटना घटी उसके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और नम्र निवेदन करती हूँ कि सरकार इस पर चुप्पी ना साधे। सबसे पहले बात है कि हमारे जो सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, अमृत शाह जी हैं, वो बोलते हैं कि देश हमारे सुरक्षित हाथों में है, तो वो जवाब दें, चुप्पी ना साध के बैठे कि ये पर्यटकों के साथ में ये घटनाएं क्यों घटी। जब सुरक्षित हाथ में है तो ये घटना नहीं घटना चाहिए, चाहे फुलगामा में हो, चाहे ये पहलगाम में हो या फिर अक्षरधाम मंदिर के पास में। ये सब घटनाएं बीजेपी के शासनकाल में ही होती है, तो ये सब घटनाएं क्यों घटती है। जब सुरक्षित हाथों में है तो ये सब घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और मैं इस गांव के लोगों के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये पर्यटकों के प्रति जो एक आवाज़ उठाने की कोशिश की है, इससे मैं बहुत ही सम्मान करती हूँ और आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करती हूँ कि ये जो राजनीतिक जो है उसे इस पर्यटकों के साथ ना जोड़े, ताकि हमारे जो देश की सुरक्षा है उनके प्रति ये वफादार रहें और जल्द से जल्द हो सके तो इस पर कार्रवाई करके इनको सजा दिलवाए। चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करवाते हैं। क्या कहिएगा चचा? कहना यह है कि जो भी कहलगांव में हुआ है ये बहुत दुखद घटना है। जिन लोगों ने किया है उस पर सरकार जो है उचित कार्रवाई करे और उस जो दंडित किया जाए। जो भी पर्यटकों के साथ हुआ, जो गए घूमने शरणार्थी, जो उनके साथ जो हुआ, ये दुखद समाचार ये है। और इस घड़ी पूरा देश हम लोग एक साथ हैं और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबों से यही आग्रह है कि जो भी दोषी व्यक्ति है, निर्दोषों को नहीं, दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए, जिसके लिए पूरा भारत और हम इन सब भारतवासी उसके साथ हैं। चलिए, तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो है आतंकी हमला हुआ पहलगाम में और धर्म पूछ कर करके जो है गोली मारा गया, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और उन मारे गए जो भी हमारे देश के नागरिक थे उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके सम्मान में सरकार से ये सीधा मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद करती हूँ आपने मुझे इस गांव में आमंत्रित करके यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये हमला जो हुआ है, इस हमला पे ना ही कोई राजनीतिक बात होगी ना ही कुछ होगा, बस सरकार से सीधा ही सीधी बात होगी और उनसे सीधा न्याय करने की बात होगी, ताकि ये जो हमारे पर्यटकों के साथ घटना घटी है वो घटना दोबारा ना घटे, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। सुरक्षित हाथों में नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं कि हम सुरक्षित हाथों में ये देश है, सुरक्षित हाथों में देश है, इस देश को कभी कुछ नहीं होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये सुरक्षित हाथों में है तो फिर ये सब घटनाएं क्यों घटती हैं। उन्होंने बोला था कि नोटबंदी जब होगी तब ये आतंकवाद कम हो जाएगा, फिर पहलगामा का, पुलवामा का ये आतंकवाद क्यों हुआ, ये जवाब दे नरेंद्र मोदी, अमृत शाह, और ये बिना ही राजनीतिक दाव पेच के सीधा जवाब दे। और मैं जो यहाँ पे हमले में जो लोग को नुकसान हुआ है, जो मृतक है, उन लोग को मैं सरकार से निवेदन करती हूँ उन्हें 1 करोड़ रुपए देकर उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद। बच्चे और बुजुर्गों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पहलगाम में जो घटना घटी, वो जो थे घूमने गए थे कई राज्यों से और वहाँ जो है घूमते थे, अपने बच्चों और साथियों के साथ भी लोग गए थे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सुरक्षा चूक हुई और हमारी सुरक्षा चूक में कुछ आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। और घोर अपराध उन्होंने ये किया कि धार्मिक उन्माद फैला दिया, उन्होंने मुसलमान बना दिया, कुछ को हिंदू बता दिया, इस तरह की भावना को भड़काया। हमारे देश की एकता और अखंडता पर उन्होंने
प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कभी हमारे यहाँ ईद आता है, कभी हमारे यहाँ होली और दिवाली भी मनाई जाती है। हम पूरे भारतवासी एक जैसे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में ऐसे लोग हैं जिनकी नापाक इरादों ने आज ये पहलगांव जैसी घटना किया और हमारे कुछ देशवासियों की हत्या की, जिस पर हम ये चाहेंगे कि घोर निंदा की जाए और जिन्होंने किया है चाहे वो किसी समाज, जाति और बरादरी के हो, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। और ये सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम निर्दोष पर ना छुरी चलाई जाए। जो निर्दोष है, दोषी व्यक्ति पर जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि धर्म और जाति के नाम पर कुछ निर्दोष लोगों की हत्या की जाए, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की जाए। मैं इस सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो निर्दोष लोग हैं उन्हें बचाया जाए। और ये देश में जो भाईचारगी है, हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है, हमारी जो एकता और अखंडता है, उसे बर्बाद न किया जाए। हम जहाँ भी रहें एक दूसरे के सुख और दुख में रहते हैं। कभी हम ईद में मनाते हैं, उसी गंगा जल से हम वजू भी करते हैं और उसी गंगा जल से हम आरती भी करते हैं। ये हमारी देश की वेशभूषा है और हमारी परंपरा है। इस परंपरा पर 70 साल की आज़ादी के बाद आज हम इस दिशा में आ गए हैं कि एक दूसरे से नफरत करते हैं। कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला हमको पसंद नहीं आता है, तो कोई टीका और कोई जो है चंदन वाला हमको पसंद नहीं आता। ये नफरत की जो गाड़ी है, ये जो नफरत का दुकान है, इसे बंद कर देना। घटना हुई, ऐसे हमारे देश में कई बार आतंकवादी घटना होते रहते हैं। और जैसे पुलवामा, पहलगांव और अन्य राज्यों में, जैसे मुंबई में एक घटना जैसे दाल होटल की थी, इस तरह से घटनाएं क्यों होती हैं, इसके बारे में सरकार को पहलकदमी लेना चाहिए कि हमारे देश में आतंकवाद इतना क्यों पनप रहा है। इसका पहलकदमी अगर हम कस के एक्शन लेंगे तो ऐसा घटना नहीं होगा। और इसके बारे में सभी को, सब पहलू पर जितना भी फोर्स है इसके पर, उसको आतंकवाद के विरोध में और उसका पहलकदमी ले तो ये घटना नहीं हो सकती। कोई भी देश हमारे देश पर क्यों आतंकवाद का हमला करते रहता है और उसको हम सहन करते रहते हैं, इसको सहन से फालतू बात है, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए चाहे तो नरेंद्र मोदी इस पर एक्शन लें और नहीं तो अपना पद से इस्तीफा दें कि मुझसे नहीं होगा।